नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। खटीमा नगरा तराई स्थित आवास पर फहराया तिरंगा। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। यूके SSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। हाकम सिंह हिमाचल बॉर्डर पर इंटरसेप्ट। आराकोट हिमाचल बॉर्डर पर इंटरसेप्ट हुआ। पूछताछ के लिए स्टाफ टीम रवाना हुई। हर घर तिरंगा के तहत देहरादून में वही तिरंगा बयार। 750 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकले युवा। हर घर तिरंगा के तहत ITBP ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। भारत माता की जय से के नारों से गूंज उठे पहाड़। आज 5 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में कोरोना का तांडव जारी। कोरोना से फिर एक मौत। 255 नए संक्रमित मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से, जो जुलाई में लंपी वायरस की दस्तक से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। जहां गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में हजारों पशुओं की जान लेने के बाद पशुओं के संक्रामक रोग लंपी ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार जिले के लक्सर, भगवानपुर, बहादुराबाद सहित नारसर ब्लॉक में लंपी वायरस से 36 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है और 1200 से ज्यादा पशु इस बीमारी से संक्रमित बताए जा रहे हैं। पशुओं में लंपी वायरस बीमारी के चलते दूध उत्पादन में भी 10% की कमी देखने को मिली है। पशुओं की जानलेवा बीमारी के मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी भी हरकत में आ गए। आपको बता दें कि लंपी वायरस ने दस्तक दी। हरिद्वार में 1200 से ज्यादा पशु जो हैं वो लंपी वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। कई जानवरों की मौत हो गई है। 10% आपको बता दें कि यहाँ पर दूध उत्पादन में भी कमी देखी गई है इस बीमारी की वजह से। फिलहाल पशुपालन विभाग जो है वो भी हरकत में आ गया है। चल रहा लंपी वायरस, इसमें तो जो अभी विभाग तो जो कागजों में है जी, कहीं आज वहाँ लगाया कोई धरातल पता है नहीं, कोई हवाई बातें बोल रहे बस। और जो ये लंपी वायरस जो है बहुत जल्दी फैल रहा। हमारे चारों तक तो आ चुका है, लेकिन हमारे गाँव में बहुत जल्दी आने वाला। और ना ही हमारे गाँव में कोई कैंप लगा अभी तक, ना ही कोई टिक्के लगे डंगरों का। और जो भी बहुत से किसान जो बच्चे परेशान है इस वजह से कि भाई टिक्के लगे, अभी तक बीमारी आने का खतरा। किसी के पास एक ही गाय है, किसी के पास 2 हैं। सब जो अपना दूध से व्यापार कर रहे हैं बेचारे, अपना कमाई का साधन है और परेशान है बहुत। और लेकिन सरकार इस बारे में कुछ सोच ही नहीं। और इधर लगा भी महतौली में कोई लगा था कैंप बताया जा रहा, लेकिन वहाँ भी लोगों को जागरूक करा गया, ना टिक्के विक्के लगाया गया ना कुछ। लेकिन इसके साथ साथ जो शरीर के ऊपर लंपी इसलिए बोलते हैं कि इसके शरीर में लंप बन जाते हैं, नोड्यूल्स। अंग्रेजी में लंप का मतलब ये हो गया कि छोटे छोटे वो फफोले जैसे दाफड़ जैसे हो जाते हैं, तो उसको लंपी इसलिए इसका नाम पड़ा है। हरिद्वार में अभी तक जो है लगभग 1200 अफेक्टेड एनिमल्स हैं। 1240 का आंकड़ा हमारे पास है और 36 अभी तक डेथ हो चुकी हैं उसके अंदर। और हमारे द्वारा जो 32 कैंप लगाए गए हैं और लगभग 1000 के आसपास पशुओं का इलाज जो है उन कैंपों के माध्यम से किया गया है। लंपी वायरस ने गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में हजारों पशुओं की मौत होने से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी जो है लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। साथ में यदि बात करें हरिद्वार जिले के लक्सर, बादराबाद, भगवानपुर, नारसन सहित यानी कि 3 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है और
1000 से अधिक पशुओं जो है संक्रमित पाए गए हैं। लंपी वायरस को देखते हुए पशुपालन विभाग भी कहीं ना कहीं हरकत में आ गया है। साथ में क्योंकि जिस तरीके से पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले के तमाम सीडीओ को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित किया है, और साथ में यानी कि अब पशु चिकित्सा में जिस तरीके से विभाग हरकत में आया है, तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो अब गांव-गांव जाकर कैंप लगा रहे हैं, यानी कि हजारों जो पशु हैं उनका इलाज कर रहे हैं। ऐसे में लंपी वायरस जिस तरीके से अपना कहर बरपा रहा है, तो उसको देखते हुए अब वैक्सीन के लिए भी जो है मांग की गई है। आने वाला समय बताएगा कि लंपी वायरस और कितने पशुओं को अपनी चपेट में लेता है और इस पर कब पशु विभाग जो है काबू कर पाता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। खबर पौड़ी से, जहां पर जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र के गांव में युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं। मामले में परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दुराचार और SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। राजस्व पुलिस के पुलिस काम नहीं करने के कारण ये मुकदमा डीएम के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। वहीं सीओ सदर पौड़ी पीयर टमटा ने बताया कि राजस्व क्षेत्र के इस मुकदमे में पुलिस पीड़िता के घर गई और परिजनों के बयान लिए थे, जिसके बाद युवती का मेडिकल करवाते हुए मजिस्ट्रेटी बयान भी लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट में युवती गर्भवती पाई गई थी। युवती ने भी इस मामले में प्रार्थना पत्र दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी अब शादी भी नहीं कर रहा है। बताया कि इस मामले में आरोपी को तहसील गेट कोटद्वार के पास से गिरफ्तार किया गया है। अपराध संख्या 1/2022 धारा 374 506 और SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती दोनों एक ही गांव के थे और उसने युवती से बलात्कार करके उसके पेट में 7 माह का बच्चा है। और जब बाद में उसके घर वालों ने इसमें आपत्ति दिखाई कि हम कैसे इस लड़की को जो है रखेंगे, इसके घर में गए, इन्होंने उनका शादी कर लो, शादी करने से मना कर दिया और इसमें इन्होंने ये घर से खुद फरार हो गए और 3 तारीख को ये फरार हुए और हमने इनको जो है आज जो है कोटद्वार से जो है गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की। भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दिनेशपुर से, जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बदनापुर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। करीबन 3 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत। बदनापुर से यात्रा की शुरुआत हुई और दिनेशपुर ITI प्रांगण में आकर यहां यात्रा का समापन किया गया। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से लगातार तिरंगे का सम्मान, आजादी का जश्न हर साल मनाते हुए आई है।
रहा है कि जिस घर में तिरंगा नहीं है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। संघ परिवार ने 52 साल तक तिरंगा अपने नागपुर कार्यालय में नहीं लहराया, तो हमको संघ परिवार पे और भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के अध्यक्ष ने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि वो खुद उनकी पार्टी और उनकी मातृ पार्टी जो संघ परिवार है उसने झंडे का बनने के दिन से अपमान किया। उनके सावरकर जी ने उसके खिलाफ बयान दिया, उनके गोयलकर ने उनके खिलाफ बयान दिया, और जो 3 नौजवानों ने 2001 में जो उनके कार्यालय में झंडा फहराया उनके ऊपर मुकदमे दर्ज संघ परिवार ने किए। जिसका कांग्रेस की एक विचारधारा रही है, कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत हैं भारत को जोड़ने की, आजादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस का इतिहास है और सर्वधर्म समभाव, ये हमारी विचारधारा है। और देश में आज जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, देश को जो बांटने की कोशिश है, विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, और जो सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है उसको बिगाड़ने की लगातार कोशिशें रही हैं। और ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को आह्वान किया, देश की आवाम को, जनता को आह्वान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। खबर मंगलौर से, जहां पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज व सरकारी विभाग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा पूरे भारत में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। मंगलौर कस्बे में भी एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने मंगलौर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। एसपी देहात प्रवींद्र सिंह डोभाल, सीओ मंगलौर व कोतवाली प्रभारी में पुलिसकर्मियों के साथ मंगलौर कस्बे में तिरंगा रैली निकाली। सीओ पंकज कुमार गिलोला ने बताया कि देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो तिरंगा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जो है आज मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बा मंगलौर व संपूर्ण थाना क्षेत्र में वो निकाली गई है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें अभी हम लोग कस्बा मंगलौर के अंदर भ्रमण करके फिर लंढौरा कस्बा और नारसन होते हुए बॉर्डर तक जाएंगे। खबर बेरीनाग से, जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहे गटर गांव का 86 पुराना थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता वाफला ने किया। उन्होंने जनता का संबोधन करते हुए कहा कि आजादी के दौर में ये क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। देश की आजादी में इस क्षेत्र का अहम योगदान रहा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पुलिस प्रशासन, विकासखंड के अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा पर लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम पर इंटर कॉलेज आपका थल पड़ा। विकासखंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसमें विभिन्न स्कूलों से बच्चे और हमारे प्रधानगण, समस्त जनप्रतिनिधि, हमारी आशा बहनें और समस्त हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी इस तिरंगे यात्रा में उन्होंने सहभाग किया। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस अमृत महोत्सव में आप एक एक झंडा ज़रूर अपने घरों की छत में फैलाएं और इस आज़ादी को, ये हमारी आज़ादी अमृत हो जाए और इस आज़ादी का आप लोग लाभ उठाएं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जरा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। 14 अगस्त की शाम 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रगान गाए। हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत माता की
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की। भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। रखे सब कंट्रोल में। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्रध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्रध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है, जहां पर अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा को लेकर शिक्षण संस्थान में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं लंडौरा के चमनलाल डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अमृत महोत्सव को लेकर नगर में प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान महाविद्यालय के डायरेक्टर अतुल हरत ने बताया कि इस बार क्षत्रिय वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को महाविद्यालय में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लंडौरा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 75वीं वर्षगांठ को लेकर प्रत्येक वार्ड में तिरंगा झंडों का वितरण किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में 3500 झंडे देने की प्रक्रिया शुरू करी है हमने। हमारे यहाँ से 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, केंद्र है, उनको हमने प्रत्येक केंद्र को 50-50 झंडे के 1500 झंडे में उपलब्ध कराया गया है। और अब हम आज सुबह से हर वार्ड में घर घर झंडे वितरित कर रहे हैं। और हमने स्कूलों को भी झंडे दिए हैं, जैसे 20-20 30 झंडे जैसे जेपी में दिए हैं और जहाँ भी स्कूल में रैली निकल रही है। विशेष तो यह है कि झंडारोहण हमारा जो है ना, और हमारा ये 75वां वर्षगांठ जो हमारी मना रहे बहुत अच्छी तरह से मनाई जाओ और सभी इसमें प्रतिभाग करें। और सभी हमारे सभासद, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी जनता पूरा सहयोग हमें कर रही है। कि आज पूरे देश में पूरा भारतवर्ष 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के अंतर्गत चमनलाल महाविद्यालय ने भी
अपने लंढोरा नगर में यह प्रभात फेरी के रूप में निकाला और पूरा भारत, पूरा देश एकता का प्रतीक हो, पूरा विश्व इस भारत की एकता को देखे, तो उसी के अंतर्गत यह 75वां महोत्सव भारत और चमनलाल महाविद्यालय पूरे धूमधाम से मना रहा है। खबर लालकुआ से है, जहां पर स्थित शहीद स्मारक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने शिरकत की। ये तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक से निकलकर कार रोड मुख्य बाजार तक पहुंचा। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाने की अपील की। साथ ही राष्ट्रीयता के प्रतीक तिरंगे झंडे को अपने घरों में फहराने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर में लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। देश में हर जाति, धर्म, मजहब के लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये कोई कहने की बात है? आज़ादी में किसका योगदान नहीं रहा है, किसका योगदान रहा है, किसका नहीं रहा है? सारे लोगों का रहा है। कौन नहीं था आज़ादी में? सारे लोग लड़ते रहे। कुछ लोगों ने आज़ादी की कीमत लेनी चाहिए और कुछ लोग साइलेंट रहे। अभी तो ऐसे भी जो जितने हमारे आज़ादी के दीवाने हैं, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया था, उनकी पहचान तक नहीं हुई है, उनको तक ढूंढा जा रहा है। इस बार आप देख रहे होंगे नए नए जो लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली और जो घरों से वो कुर्बान हुए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।